हिलाली साहब, ओवर टू यू नाउ. व्हाट डू यू थिंक? ये कोई जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनके, या फिर आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई है जिसकी तरफ इमरान साहब ने भी इशारा किया? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक कंस्पिरेसी है. वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सज़ा मिल रहा है इसलिए कि हमने अफ़गान तालिबान को मदद किया, कि हमने एक एंटी वेस्ट ब्लॉक जो है वो बना रहे हैं SCO में, कि इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया CNN को वो बड़ा एंटी US था. मैं न्यूजीलैंड का टूर करता हूं कल एज बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, और कल मुझे कोई फोन कॉल आ जाता है या मेरी मैनेजमेंट को आ जाता है, दैट इज नॉट द वे टू रन अवे. नमस्कार दोस्तों, नया भारत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है. आज के इस वीडियो में पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट है ज़फ़र हिलाली, इनका जो गुस्सा है वो साफ नज़र आ रहा है इस बात से कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूजीलैंड टीम क्यों चली गई. वो ये भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की ही गलती है और पाकिस्तान में ही ऐसे इनपुट्स आ रहे थे, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि सिर्फ एक छोटे से इनपुट की वजह से अगर न्यूजीलैंड छोड़ के चला जाए तो वैसा हमें भी करना चाहिए. पर खैर, इन्हें कौन समझाए कि पाकिस्तान की मार्केट में कुछ खास इज्जत है नहीं, इसीलिए लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान वैसा अफोर्ड नहीं कर सकता. ये पहले खुद को नहीं देखेंगे, ये दूसरों को ज्ञान देंगे. ऐसा नहीं चलता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं. तो इन्हें इनके हाल में छोड़ देते हैं और मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँ. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. पाकिस्तान को पार्ट 1 ग्रे लिस्ट पे है, अब पार्ट 2 ब्लैक लिस्ट पे डालो, और ऐसा वो जो इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान से भगा दो. और एहसान मानी साहब ने भी ये कहा है, जो साबिक चेयरमैन थे, कि मैंने साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दौरों के पहले इसी किस्म के थ्रेट्स मुझे आए थे और मैंने उनको रिपोर्ट किया था इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी को, और ये थ्रेट्स जो आए थे ये सब हिंदुस्तान से आए थे और वाकई आए थे. और एक और भी मैं कुछ बता दूं कि जो लोग इस ख्याल के सोच में हैं कि ये हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसमें RSS के लोग हिंदुस्तान से अमेरिकन प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स को थ्रेटन किया, थ्रेटन विद लाइफ, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो कॉन्फ्रेंस जो 9-10 सितंबर को होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया. तो एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए ना सोचें कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ये नहीं कर सकते. मगर इस वाक़ये पे मैं समझता हूं कि ये गलत होगा. क्यों? पहली बात तो ये है समीना कि उमर चीमा जो है एक जर्नलिस्ट, उसने कहा है कि क्या था थ्रेट और ये कैसे इंटरसेप्ट हुआ. ये थ्रेट जो आया था ये फोन थ्रेट था, थ्रेट नहीं था, एक इंटरसेप्ट था, एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का जो ब्रिटिश एम्बेसी ने इंटरसेप्ट किया था. और वो इंटरसेप्ट बता रहा था कि एक सुसाइड अटैक प्लान हो रहा है इन टीम पे. अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने जाके बकौल चीमा उन्होंने शेयर किया इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड से. अब न्यूजीलैंड क्या किया है कि एक प्रोफेशनल एडवाइजर्स उन्होंने हायर किया है, उन्होंने कंसल्टेंट्स एक किस्म का रखा है, और वो कंसल्टेंट सब इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करते हैं. और उन्होंने जब ये इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट किया तो उन्होंने कहा एक कॉशन, हम समझते हैं, हमारा फर्ज है कि एक कॉशन हम इश्यू करें कि ये नाउ नोटिस, ये जो इंटरसेप्ट है, ये अगर हम इंटरसेप्ट ये करते, माने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, और कहते उनको कि हमने ये इंटरसेप्ट किया है, हमने इसको स्टडी किया है, इसको फॉलो किया है, परस्यू किया है, और जिन्होंने किया था उनको पकड़ा है या गलत है, कुछ कहते, ये हमारा इंटरसेप्ट नहीं था, ये ब्रिटिश का था. तो अच्छा. उन्होंने जब इनको बताया तो इनके कंसल्टेंट्स जो थे उन्होंने कहा कि जी एक कॉशन हम आपको दे रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा काम है.
ठीक। जब ये उस जैकी अर्डन ने, प्राइम मिनिस्टर ने जब सुना कि ये क्वेश्चन आ रही है, तो उसका मोटो एज अ पॉलिटिशियन, और खास तौर पर पॉलिटिशियन जो इलेक्ट होके आती है, कि आई एम ऑलवेज बेटर सेफ देन सॉरी, मैं कोई चांस देना ही नहीं चाहती हूं, कैंसिल कर दो। तो ये हुआ आपके नजदीक। अब मैं फिर लेकिन हिलाली साहब एक सेकंड, आप इस बात को आगे बढ़ाएं। मैं इसमें एक चीज की सिर्फ आपको क्लैरिटी दे दूं कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं क्रिश्चियन टर्नर, उनकी जानिब से ये बता दिया गया है कि हमारी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस बात में। हमने न्यूजीलैंड को कुछ ऐसा नहीं बताया, उनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को, हमारी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो ये बात के जी वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने, कमीशन ने उन्हें कुछ ऐसा इंटरसेप्ट किया है, वो रिबटल दे चुके हैं। हिलाली साहब, वो तो उमर चीमा की जो पूरी स्टोरी है उसको तो उन्होंने गलत साबित कर दिया। उन्होंने तो कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये अरे यार, बात यह है, माफ करिए, बात यह है कि शेख रशीद को एक मौका मिला था इस बात को डील करने, इस बात को ऊपर लाने और बताने अपने ऑडियंस को कि ये क्या है। उन्होंने क्यों नहीं किया? उसने जिक्र तो जरूर किया कि ऐसा कोई थ्रेट आया है, मगर व्हाई डिड ही नॉट एक्सप्लेन इट? मैं समझता हूं, मैं नहीं कहना चाहता हूं कि कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, मैं समझता हूं उमर चीमा ने विड्रॉ नहीं किया। ब्रिटिश हाई कमीशन बेशक डिनाई कर दें, उन्होंने, उनका तो देखिए, मुझे पता है कि डिनायल्स का क्या मकसद है। मैं समझता हूं कि दिस वाज ए वैलिड, मैं समझता हूं कि ये वाकई इंटरसेप्ट हुआ था। अब किसने किया? अब ब्रिटिश ने जाके न्यूजीलैंड को बताया या न्यूजीलैंड को कोई और बताया, मुझे नहीं पता, मगर एक चीज जरूर है कि इस किस्म का इंटरसेप्ट हुआ था, और वो इंटरसेप्ट शेख रशीद ने विदाउट एक्चुअली सेइंग सो रेफर किया अपने स्पीच में। और सुनिए वो स्पीच। और दूसरी बात यह है, हिलाली साहब, उसमें स्पीच में उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई स्पेसिफिक थ्रेट है, वो ये क्लियरली कह चुके हैं, बल्कि जनरल जो थ्रेट्स होते हैं वो नहीं कहा। अच्छा, हिलाली साहब, नहीं, क्यों नहीं कहा? हिलाली साहब, मुश्ताक साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सिक्योरिटी अभी तक मुख्तलिफ दौरों में पाकिस्तान ने प्रोवाइड की, भले वो जिम्बाब्वे का हो, साउथ अफ्रीका को हो, क्या उस वक्त इस तरह के हमेशा जो थ्रेट है वो तो कहीं पर भी हो सकता है ना, किसी भी मुल्क में हो सकता है, तो इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि कोई थ्रेट होगा तो कोई खेलेगा नहीं। असल चीज़ ये कि सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड की जा रही है। तो डू यू थिंक कि वो सफिशिएंट सिक्योरिटी थी तो इसीलिए वो कामयाब दौरे हुए? देखिए, लेट्स मेक इट सिंपल, वेरी सिंपल। हमने उनको इनवाइट किया, उनकी सिक्योरिटी वाले लोग आए और आके आईसीसी के सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने पहले रैकी करके उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जी एवरीथिंग इज फाइन। और आपको पता और हमें पता है, अल्लाह के फजल व करम से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बड़ी तगड़ी हैं, उनके सोर्सेज बड़े तगड़े हैं। हमारे पाकिस्तान को डबल प्रेशर था। न्यूजीलैंड के ऊपर क्या प्रेशर होना जो हमारी सिक्योरिटीज के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था। मैं बीइंग ए क्रिकेटर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं किसी को इनवाइट करता हूं या अपने मुल्क में बुलाता हूं, और जबकि जो श्रीलंका के साथ इंसिडेंट हो चुका था उसके बाद यू गाइज मस्ट थिंक लाइक दैट कि हम कितना केयरफुल होकर ये काम कर रहे हैं। और पिछले 3 साल से पाकिस्तान की जितनी भी टीमें आई हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं PSL की खुद कोचिंग करता हूँ मुल्तान सुल्तान की। अब मुल्तान सुल्तान के जितने भी ओवरसीज लड़के आते हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल, वो होटल्स में जाते हैं, एक फोन कॉल आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं न्यूजीलैंड का टूर करता हूं कल एज बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, और कल मुझे कोई फोन कॉल आ जाता है या मेरी मैनेजमेंट को आ जाता है, दैट इज नॉट द वे टू रन अवे। आप कम्युनिकेट करते हो, आप बैठ के सोल्यूशन निकालते हो, आप कहते हो जी ये प्रॉब्लम आई है, वी डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज द एविडेंस दे हैव। उन्होंने शेयर नहीं की। जब उन्होंने अपनी बात को या अपनी इंफॉर्मेशन को हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर नहीं की, तो उनका कोई राइट नहीं बनता कि स्ट्रेट अवे टॉस से पहले मैच वाले दिन आप मैच टूर छोड़ के चले जाएं। इससे इंग्लैंड भी नहीं आना। अब इंग्लैंड भी ये करेगा कि जी वी नॉट श्योर अबाउट दिस टूर। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए, दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। मुझे पता है कि हमने कितने टूर किए हैं। साउथ अफ्रीका में मैं जब खेला करता था 98 में, हमारे 2 लड़के इंजर्ड हुए, वो दे वर वॉकिंग आफ्टर डिनर, और उनको कहीं उन्होंने कहीं किसी लोगों ने मारा उनको, और मगर वो थोड़े जख्मी भी हुए, मगर हम वहां से कॉल ऑफ कर सकते थे बिकॉज हम एज ए पाकिस्तानी हम लोगों को बताना चाहते हैं वी आर वेरी पीसफुल नेशन। हम अगर आपको इज्जत देते हैं तो वी हैव राइट टू गेन रिस्पेक्ट। तो हमें ये एज ए क्रिकेटर मैं आपको बता रहा हूं, आईसीसी शुड जंप इनटू इट।
आईसीसी का ये काम बनता है कि जब सारा कुछ क्लियर किया है तो यू हैव टू ट्रस्ट लोकल गवर्नमेंट, लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज। जब आप वो प्रोवाइड कर रही हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, जब वो आपको कह रहे हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी ठीक है, आप फिक्र ना करें, तो देन यू हैव नो राइट